घंटे की तफसीली मुलाकात हुई थी उनसे। उनके जो निकात थे वो बड़े वजनी थे, वो कोई सियासत मुझे उसमें नज़र नहीं आई, ना कोई पॉइंट स्कोरिंग नज़र आई। वो चाहते थे कि हम मामलात को इस तरीके से आगे लेके जाएं कि किसी को इख्तलाफ ना हो। दूसरा उनका बुनियादी नुक्ता ये था कि हम इसमें जल्दबाजी ना करें और वसी तर इत्तेहाद और इश्तराक की कोशिश करें। तो उस वसी तर इत्तेहाद और इश्तराक में मुझे खराज तहसीन पेश करना है हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब को। मेरा उनसे बड़ा देरीना अकीदतमंदी का रिश्ता है, मौलाना जानते हैं उस रिश्ते को, और हम उनकी इस सारे मामले में जो उन्होंने जिस बसीरत का, जिस तदब्बर का, जिस सियासी हिकमत का मुजाहरा किया, उसकी हम दाद देते हैं। और आज तक, इस लम्हे तक हमारी कोशिश यही है कि मौलाना, उनके अरकान न सिर्फ हमें वोट दें, हमें उनका साथ चाहिए, उनका साथ चाहिए, उनकी सरपरस्ती चाहिए, उनकी रहनुमाई चाहिए, उनका तदब्बर चाहिए। मामलात को आगे ले जाने में, मुल्क में सियासी इस्तेकाम पैदा करने के लिए मौलाना को हम अपने एक बड़े के तौर पर अपना साथ रखना चाहते हैं। ये सिर्फ उनके वोट्स का मामला नहीं है। दूसरी बात सर इसमें यह है कि मैं नहीं समझता, कम से कम 25 तरमीम हो चुकी हैं और 13वीं तरमीम के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कि इत्तफाक राय पैदा किया जाए। उस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कायद हिज़्ब इख्तलाफ थी, और ये मंज़र हमने अपनी सियासत की किताब में सर पहली दफ़ा देखा कि वज़ीर आज़म तकरीर कर रहा है और उसके साथ कायद हिज़्ब इख्तलाफ तकरीर कर रही हैं, और एक ही मौजू पे उस तरमीम की हिमायत भी होती है और कंसेंसस से हो जाता है। 14वीं तरमीम हमने कंसेंसस से की। हमारे दरमियान इख्तलाफात भी रहे, शकरंजियाँ भी रहीं, बड़ी दूरियाँ भी रहीं, लेकिन हमने ये रिवायतें भी डाली, मीसाक जमहूरियत भी किया। वो स्पिरिट हम आज भी बरकरार रखना चाहते हैं। हुकूमत ने कोई जल्दबाजी नहीं की। आपको पता है बिलावल भुट्टो साहब ने भी इसमें निहायत सरगर्मी से किरदार अदा किया। मुझे नहीं याद कि वो कितनी दफ़ा मौलाना के पास गए होंगे, कितनी दफ़ा वज़ीर आज़म चल के गए हैं, मौलाना ख़ुद चल के गए हैं, ऐवान सदर मुलाकातें हुई हैं, मौलाना रायविंड तशरीफ़ लेके गए हैं। तो ये सारी एक मुश्तरका जिद्दोजहद है, एक मुश्तरका काविश है, और मुश्तरका काविश का मकसद ना मौलाना का कोई सियासी मफाद है, ना कोई हमारा सियासी मफाद है, ना किसी और का जो हमारे साथ जमात शरीक है उनका सियासी मफाद है। उन्होंने अपने अपने एजेंडे हमारी इल्तमास पे पस मंज़र में रख दिए हैं कि ठीक है जी, बेशक बाद में देख लें। निज़ाम इंसाफ की इस्लाह चाहते हैं, अदलिया के निज़ाम की इस्लाह चाहते हैं, और उसकी वजूहात हैं जो मौलाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि हम क्यों चाहते हैं ये। तो मैं मौलाना की इन तमाम इरशादात और मलफूजात को सुनने के बाद उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि आखिरी लम्हे तक आज इत्तफाक राय हुआ है कमेटी के अंदर। हज़रत की जो एक नुमाइंदा खातून उस कमेटी की मेंबर हैं वो मौजूद थी, और इत्तफाक राय से एक ड्राफ्ट जो है वो, जिसमें मौलाना के नुमाइंदे की मंजूरी मौजूद शामिल थी, वो मंजूर हो गया है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है आज, और कोई एक भी इख्तलाफी वोट उस पर नहीं आया। हत्ता कि उसमें आमिर डोगर साहब भी मौजूद थे PTI के, उन्होंने भी कहा कि हमें अमूमी इत्तफाक है, लेकिन मैं एक पार्टी की नुमाइंदगी करता हूँ और मुझे उससे राय लेनी पड़ेगी। एनी हाउ, हमारी हजरत काविश और कोशिश और ख्वाहिश और आरजू यही है कि आप सब, और हत्ता के हिज़्ब इख्तलाफ की जो जमात है सबसे बड़ी, वो भी आए इसमें और वो शामिल हो, और हम एक अच्छे बड़े मकसद के लिए। अब यहाँ सर अडयाला जेल में हमारी एक कमेटी की मीटिंग थी और हम वहाँ गए, और वहाँ पता चला, जब मैंने IG से पूछा जी कि एक शख्स जो सज़ा पाता है सेशन कोर्ट से और उसे उम्र कैद की सज़ा हो जाती है या फांसी हो जाती है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते कितना वक्त लेती है? उन्होंने कहा जी कि कम से कम 10 से 12 साल। तो 10 से 12 साल वो शख्स पड़ा रहता है वहाँ पे, और 13वें साल जाके पता चलता है जी कि नहीं, ये तो बेगुनाह था, मासूम था। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें पिंच करती हैं। और हज़रत, मैं दावे से ये कहता हूँ, तफसीलात सामने आएंगी जब यहाँ पे तरमीम आ जाएगी,
کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک شک، کوئی ایک کلاز ایسی نہیں ہے جو کسی کے بنیادی حق پہ ضرب لگاتی ہو یا جو آزادی عدلیہ ہے اس کے منافی ہو۔ یہ سب کہنے سننے کی باتیں ہیں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم میکسیمم کنسنسس کے ساتھ انشاءاللہ، اور حضرت کی سرپرستی میں، حضرت کی دعاؤں کے ساتھ بھی اور حضرت کی دوا کے ساتھ بھی، دونوں چیزیں ہمیں چاہیے، اور دونوں چیزیں ماشاءاللہ آپ کی جیب میں موجود ہیں، دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے، تو ہم انشاءاللہ ان سے مل جل کے یہ کریں گے۔ اور آخری بات جو آپ نے فلسطین کے حوالے سے کہی، چیئرمین صاحب نے بجا طور پر نشاندہی کی ہے کہ یہاں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے ایوان صدر کے اندر، پریزیڈنٹ صاحب نے اس کا انعقاد کرایا، مولانا نے اس میں شرکت فرمائی، اور مولانا نے بہت خوبصورت اور بہت جامع تقریر کی وہاں پہ، اور غالباً وہ اس کانفرنس کا حاصل تھی، اور وہاں سوائے ایک جماعت کے پی ٹی آئی کے باقی تمام جماعتوں نے شرکت کی اور اس سے اظہار یکجہتی کیا۔ یہ سر ہفتہ 10 دن پہلے کی بات، نہیں میں اس طرف آتا ہوں۔ ایسے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں، ہر روز ہو رہے ہیں۔ سن لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، قرارداد لانا ہے، بالکل قرارداد لائیں۔ ہم اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے حق میں یہاں بول سکتے ہیں یا قرارداد لا سکتے ہیں تو اور کس کام جوگے ہیں ہم؟ لہٰذا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ضرور ڈرافٹ کریں، ہماری مدد چاہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قرارداد لانا چاہتے ہیں لائیں، ان کی شہادت پہ دعائے خیر کریں، ان کی دعائے مغفرت فرمائیں ان کے لیے۔ ہمیں یہ چیزیں تو غیر متنازع ہیں مولانا، ان پہ تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں۔ ان کے لہو میں ہمارا لہو شامل ہے، اور ان کے بچوں کے ساتھ، ان کی خواتین کے ساتھ، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پہ ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک قرارداد منظور کر لیں گے چند الفاظ لکھ کے اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر میرا خیال ہے کہ ملامت کی جگہ ہے ہم سب، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اس سلسلے میں۔ بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو۔